कुछ लोगों के हिसाब से क्रिप्टो मार्केट में बुल रन आ गया है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछिएगा तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम बुल रन के पहले साइकिल में हैं, जहां से हम कहते हैं कि बुल रन स्टार्ट हो रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अपना एक नया हाई बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हम काफ़ी लंबे टाइम से उसको कवर करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम प्रॉपर एक बुल रन में नहीं हैं? उसके पीछे वजह ये है कि जितनी डोमिनेंस जानी चाहिए थी बिटकॉइन की और जिस पॉइंट पे बिटकॉइन को जाके एक नया हाई बनाना चाहिए था, अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं। वी आर टू क्लोज टू $1 लाख। $99,500 के आसपास पहुंच के आ गए हैं हम। $500 से बच गए थे, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम $1 लाख तो टच कर गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट ही होता है। जब तक हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम कहेंगे नहीं कि $1 लाख हम क्रॉस कर गए हैं। तो अभी के टाइम पे वो चीज़ है। लेकिन जो डोमिनेंस है वो अभी भी 60% के ही आसपास है। हाईएस्ट जो गई है वो 61.5% के आसपास गई है। जब तक डोमिनेंस 65% के ऊपर ना चला जाए तब तक एक प्रॉपर बुल मार्केट नहीं होता है, ऐसा पास्ट एग्जाम्पल्स यही कहते हैं। लेकिन जब ये मूव आया है, इसी मूव में बहुत सारे कॉइन्स ऊपर चले गए हैं और कुछ कॉइन्स तो बहुत ऊपर चले गए हैं। उनके अपने रीजन्स हैं, सबके अपने अपने रीजन्स हैं। कुछ कॉइन तो रैंडम भी चलते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉपुलर कॉइन है जिसका नाम है डॉज, राइट। ये कॉइन काफ़ी ऊपर गया है और काफ़ी रिटर्न दिया है पिछले कुछ टाइम में। सवाल है कि क्या बुल मार्केट में जो कुछ लोगों के हिसाब से चालू हो गया है, या मेरे हिसाब से भी आप कह सकते हैं 30-40% चालू हो गया है, क्या हमें डॉज में आज के टाइम पे एक अच्छा एंट्री मिल सकता है? क्या हम बुल रन में डॉज कॉइन को खरीद सकते हैं? यही सवाल जो है, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है लोगों से, तो हम इसके बारे में अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉइंट है समझना कि क्या डॉज खरीदना फ़ायदेमंद है, और अगर नहीं खरीदना फ़ायदेमंद है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे का वजह क्या है, और अगर वो नहीं है तो फिर बाकी हम क्या कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली आप एक भाषा में कह सकते हैं कि ये डॉज का कॉइन एनालिसिस वीडियो है, जो कि हम काफ़ी टाइम बाद चालू कर रहे हैं, बिकॉज बीच में हमने बंद कर दिया था बिकॉज मार्केट ख़राब थी और बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। प्लस बहुत सारे लोग इसको इंटरेस्ट से नहीं देखते थे, हार्डली 15-20 व्यूज आते थे, इसलिए हमने बंद कर दिया था। अब फाइनली हम सोच रहे हैं चीज़ों को चालू करना। तो अगर आप इंटरेस्ट शो कीजिएगा, अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिएगा, तो हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो हम इक्विटी वीडियो तो वैसे भी बनाते हैं रोज़ का। सो कि अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉज कॉइन यहाँ से क्या कर सकता है, क्या उसमें पोटेंशियल बचा है ऐसा कि यहाँ से वो कुछ अच्छा रिटर्न दे दे आने वाले टाइम में, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं जो भी कह रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा जो ब्लाइंडली ऐसा होगा कि बस आप मेरी बात मान लो। हर कुछ के पीछे एक लॉजिक होगा। मानना नहीं मानना, सीखना नहीं सीखना, वो आपके मतलब है, आपकी समझ है। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो आप ठीक मान लीजिएगा, उसको सीख लीजिएगा उससे। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो इस चीज़ को मान लीजिएगा कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको समझ में आएगा, आपको सीखने को मिलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो डॉज कॉइन के बारे में है, मोर ऑफ अ कॉइन एनालिसिस वीडियो आप कह सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इसका क्रिप्टो से वैसे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, और ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मान लीजिएगा और कुछ भी मत कीजिएगा। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं काफ़ी गलत होता हूँ। देर आर टाइम्स जहाँ मैं बैक टू बैक गलत होता हूँ, देर आर टाइम्स मैं सही होता हूँ। तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो 45-50% के आसपास है। मतलब हर दूसरे टाइम मैं गलत होऊंगा, हर दूसरे टाइम मैं सही होऊंगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा क्या है नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ मैं खुद के बारे में कह रहा हूँ। मैं खुद एक ट्रेडर पहले हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। तो जो ट्रेडर है वो इतना ही रियल रखता है चीज़ों को, जो कंटेंट क्रिएटर है वो बड़े बड़े प्रोमिस करता है। मुझे बड़े बड़े प्रोमिस करने नहीं आते हैं, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ। एज ए ट्रेडर मैं ट्रेड लेता हूँ, गलत होता है मैं स्टॉप लॉस लेकर निकलता हूँ, फिर जब बाद में सही दिखता है मैं फिर से लेता हूँ। यही एक तरीका है खेलने का। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है।
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। हम जैसे बंदों की ब्लाइंडली बात मत मानिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपकी माइंडसेट क्या है, आपको नहीं पता कि मेरी माइंडसेट क्या है, मुझे आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप उनकी सुनिए जो आपको जानते हैं, समझते हैं और जिनको नॉलेज है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं। तो एक कॉइन बहुत पॉपुलर कॉइन है जिसका नाम है डॉज, राइट। इसको मेमे कॉइन भी बोलते हैं हम। ये पॉपुलर क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? बहुत सारी वजह है। पहले भी पॉपुलर था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन जिस लेवल पे ये आज पॉपुलर है, जिस पॉइंट पे इसकी फैन फॉलोइंग आज है, ये पहले नहीं थी। कब से ये फैन फॉलोइंग चालू हुआ है? 2021 से। वजह क्या है? वजह है एक इंसान। कौन इंसान? उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलन मस्क। दुनिया का सबसे अमीर इंसान। कहते हैं कि उससे बढ़िया एंटरप्रेन्योर सदी में कोई नहीं हुआ है, एंड ही हैज गॉट इनफ रीजंस टू प्रूव दैट पॉइंट, राइट। बहुत सारे जो उनके फैन हैं उनकी कसमें खाते हैं, उनकी और उनके काम की। ऑब्वियस रीजंस, फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट। टेस्ला वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आउट देयर ईवीज में, उसने प्रूव किया है। ट्विटर उनके पिताजी की नहीं है, उनकी खुद की है। तो आज के डेट में पॉइंट बहुत सिंपल है कि एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ही हैज़ गॉट मोर देन 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, जिसको आज के डेट में एक्स बोलते हैं, जिनको उन्होंने बाद में खरीद लिया। सो ही हैज़ गॉट अ इंसेन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, पहला। और उनकी बातों की वजन है, वैल्यू है। ये शुरुआत तब हुआ था जब वो डॉज को मजे में ले रहे थे मेम कॉइन्स में, बट बहुत लोग उसको सीरियसली ले गए, एंड डॉज का बहुत बड़ा मूव आया, ऑल थैंक्स टू हिम। अभी रिसेंट टाइम में भी वही चल रहा है। यूएस में जब ट्रम्प साहब जीते तो वो लोग एक ग्रुप फॉर्म किए हैं, डॉज, उसका भी नाम डॉज है। वजह, उसके पीछे मस्क साहब हैं। उन ग्रुप का काम क्या है? यूएस की जो देश की इकोनॉमी है उसकी एफिशिएंसी को ठीक करना, जो पैसा फालतू खर्च हो रहा है उसको ठीक करना। बट चूंकि वो नाम बहुत सिमिलर है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेम ही है, जिसके कारण बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या है नहीं है। बट इसका फायदा कहीं ना कहीं क्रिप्टो में मिल जाता है, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, और खासकर अगर डॉज की बात कीजिएगा तो ठीक है। सो डॉज इज मोर ऑफ अ कॉइन जो अपने कम्युनिटी कारण चलती है, राइट। तो हम बात करेंगे इसके पीछे। सो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और हम समझते हैं लॉजिकल रीजन। पहले समझ गए कि वजह क्या है, उसके पीछे इतना हल्ला क्यों है। अब चलते हैं हम चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो डॉज कॉइन का चार्ट है। पेयर जो है वो यूएसडीटी है। डॉज कॉइन की जो करंट प्राइस है 0.4304 डॉलर्स के आसपास है। इसने जो हाई बनाया है अभी का वो 0.4800 डॉलर्स है, मतलब ऑलमोस्ट 50 सेंट्स के आसपास पहुंचने वाला है। 0.50 डॉलर जिसको आप बोलते हैं। सो सवाल है कि क्या डॉज यहां से और ऊपर जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, जा सकता है। मुझे लगता है कि जा सकता है। ठीक है, ये मैं क्लियर हूं इस बात पे। लेकिन सवाल है क्या मुझे डॉज यहां खरीदना चाहिए? देखिए, मेरे जैसा बंदा जो ट्रेडर है वो एक एंट्री पॉइंट तो यहां देखता है। अगर आप ट्रेड लाइन नॉर्मली खेलोगे तो उसकी एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनी थी ऑलमोस्ट 0.42 डॉलर्स के आसपास, और आज की रेट में वो ऊपर भी चला गया था, बट अभी के टाइम पे वो हल्का सा नीचे है, बट एंट्री से ऊपर है। ठीक है, ये हो गया बहुत शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब जो बस ट्रेड लिया और हुआ। जब मैं यहाँ एंट्री लेने की बात कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस फिर इसके जस्ट नीचे ही होगा, जो कि ऑलमोस्ट 0.375 डॉलर्स के आसपास है। तो ये हो गया वेरी शॉर्ट टर्म पोजीशन। बट व्हेन इट कम्स टू, अगर आप देखोगे तो ये एक मूव आया बहुत अच्छा, एंड देन इट फॉर्म्ड अ फ्लैग, जो आपको ये दिख रहा है बहुत क्लियरली, और फिर ये फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, जिसको मैंने आपको ट्रेड लाइन ब्रेकआउट में दिखाया, राइट। सो ये मोर ऑफ एक फ्लैग था जिसका ब्रेकआउट हुआ है, एंड इट कैन गो अप। सो क्या वो जा सकता है ऊपर? टेक्निकली वो अच्छा दिख रहा है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये हो गया बहुत शॉर्ट टर्म में, एंड एंट्री ऑलरेडी बढ़ चुकी है, हो चुकी है। सवाल है क्या मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए डॉज खरीदा जा सकता है? आप मेरे से पूछिएगा तो इन कंपेरिजन टू मेनी अदर कॉइन्स, मेरे जैसा इंसान आज की रेट में मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए डॉज को नहीं खरीदना चाहेगा। उसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहली वजह, पिछले कुछ दिन की बात कर लेते हैं। यह है नवंबर, 3 नवंबर। ये वीडियो बन रहा है 24 नवंबर को, आपको मिलेगा 25 नवंबर के शाम को आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक दिन बाद आपको मिलेगा, बिकॉज ये मैं एडवांस में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो अगर आप बस नवंबर महीने से बात करोगे, नवंबर महीने के लो से, तो नवंबर महीने के लो से इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न दे दिया है एक महीने के अंदर। ठीक, एक महीना भी छोड़ दो, 3 नवंबर का लो है और ये 23 नवंबर का कैंडल है। अब आपके सामने ही 24 नवंबर का कैंडल बन गया है, और ये वीडियो आपको मिलेगा 25 नवंबर को। ठीक है, सो मार्केट क्लोजिंग क्रिप्टो में 5:30 सुबह होती है, मतलब मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि मैंने सुबह उठाऊँ, मैं रात को ही इतना लंबा जगता हूँ, मैं लेट सोता हूँ। ठीक है, सो
नवंबर महीने में ये 240% का रिटर्न दे चुका है। और अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे चले जाइएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो कॉइन है इसका जो लो है ये 2024 का लो है और ये 2023 का लो है। तो 2023 के लो से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से, जो कि ये लो हो जाता है जून 2023 से, तो आपको ये पता चलेगा कि 2023 के लो से ये कॉइन ऑलमोस्ट 820% का रिटर्न दे चुका है एक साल के अंदर, 1.5 ईयर्स के अंदर आप कह सकते हैं, बिकॉज 2023 का लो ये जून 2023 में बनाया था, ठीक है। सो इसके कारण ये ऑलरेडी इतना रिटर्न दे चुका है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जो मैं आपको कहता हूं कि भाई यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है मिड टर्म के लिए, मल्टी बैगर के लिए, वो बहुत फेवरेबल नहीं है। और भी रीजन समझाऊंगा इसके पीछे। अगर आप ऑल टाइम हाई देखिएगा तो उसको पीछे जाइएगा आप, तो पता चलेगा कि डॉज का ऑल टाइम हाई इस पॉइंट पे है, जो कि है $0.74 के आसपास। अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा $0.73995 ऑल टाइम हाई है, 2021 में पहुंचा था। क्यों? ऑल थैंक्स टू एलन मस्क। एक हफ्ते में ये था 336%, फॉलोड बाय मूव, फिर से 48%, फॉलोड बाय 52%। यहां से मस्क साहब आए थे और ये प्राइस थी $0.0086, और यहां से मस्क साहब ने अलग ही पागलपन लोगों में ला दिया था और ये मूव ऊपर चला गया था, 14,000% का मूव, राइट। दैट वाज हाउ इनसेन इट वाज। एंड क्रिप्टो में ये नॉर्मल होता है कभी कभी जब मेम्स कॉइन की बात आती है। और जब वहां से गिरा तो इसके लो के नीचे नहीं गया, दैट वाज द गुड पार्ट। एंड जो लोएस्ट बनाया वो $0.04 के आसपास बनाया और इसके नीचे नहीं गया। एंड देन वी बाउंस बैक। जब इस जोन को वो ब्रेक किया, जो आप ये क्लियरली देख सकते हैं, एंड देन इट मेड अ न्यू हाई। कोशिश एक बार यहाँ किया था, फेक ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया। सो दिस इज हाउ द क्लियर जोन वाज, और इसको बनाया। ऑल टाइम हाई ये है, क्या हम यहाँ पहुँच सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन अगर वहाँ पहुँचेंगे तो कितना रिटर्न है? अगर आप यहाँ से देखिएगा जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, इस इज 70-80%। सो अगर इस हिसाब से देखा जाए 70-80% क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म में लोग मानते हैं। अगर आप अच्छे शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं, शॉर्ट टू बिट मिड टर्म में बोल सकता हूँ आपको। बट जो पॉइंट है, जो क्रिप्टो में आप मल्टी बैगर रिटर्न सोचते हैं, उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है। हाँ, अगर ये एक कंसोलिडेशन में चला जाए 2-3-4 वीक के लिए, या थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, तब ये बात पलट जाएगी। लेकिन एट दिस पॉइंट जहां ये बैक टू बैक 3 कैंडल में 83%, 32%, 17-18% चल रहा है, ऐसे ये बहुत ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं करेगा, थोड़ा करेक्शन बनता है एंड देन इट कैन अगेन गो अप। सो तब जब थोड़ा सा करेक्ट कर जाएगा, साइडवेज चला जाएगा, वेन इट विल हैव सम टाइम, तब आप 100-150% के लिए सोचा जा सकता है, बिकॉज देर आर मल्टीपल पीपल आउट देयर जो $1 की टारगेट ऑलरेडी दे रहे हैं। बट मैं आपको वजह बताता हूँ जो मुझे क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सकता है। बिकॉज बहुत टारगेट लोग तो $2, $5, $10 का भी टारगेट देने लग गए हैं, जो कि इंसेन है और पागलपन है। वो उतना कभी नहीं होना है। वजह आई विल टेल यू। सो व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म, उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। वो अपॉर्चुनिटी यहीं पे थी जो आप बात करते हैं, एंड दैट इज अ रिस्की बेट, बिकॉज ये कॉइन बहुत बढ़िया कॉइन नहीं है व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल्स ऑल। बट ऑल थैंक्स टू मस्क साहब और उनकी फैन फॉलोइंग जो इस लेवल पे है, प्लस वेट चाल तो लोग चलते ही हैं। सो लॉन्ग टर्म नहीं, मिड टर्म वी कैन बाय इट आफ्टर सम कंसोलिडेशन। शॉर्ट टर्म में तो बता दिया कि हाँ खरीद सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। वजह क्या है? वजह देखिए, आपको अगर जाना पड़ेगा तो coinmarketcap.com पे जाइएगा तो डॉज 7th नंबर पे है। डॉज की जो मार्केट कैप है आज के रेट में, आप क्लियरली देख सकते हैं, वो है $63 बिलियन, $63.4 बिलियन। इसकी जो वॉल्यूम है वो आज के रेट में आप देख सकते हैं इतना है। जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एनी अदर कॉइन्स, राइट। मेम्स कॉइन की बात कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि मेम्स कॉइन वाले ही इसको टक्कर देते हैं। जैसे सिवाय इसकी वॉल्यूम, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है और भी बहुत ज़्यादा है, ये भी मेम कॉइन है। तो डॉज की जो मेम कॉइन है, डॉज की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है बहुत ज़्यादा। नाउ इफ वी डबल फ्रॉम हियर, तो अगर मान लीजिए हम $1 भी $0.85 जाते हैं, तो इसकी जो मार्केट कैप हो जाएगी वो ऑलमोस्ट $130 बिलियन हो जाएगा, $130 बिलियन। मतलब 63 मोर बिलियन डॉलर्स इसको चाहिए होगा यहाँ से डबल करने के लिए। एंड बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की जो अभी चल रही है 3.3 ट्रिलियन डॉलर चल रही है। अगर डॉज यहां से दुगना जाता है, जो बात हम कर रहे हैं $0.85, अगर $1, मतलब उसको यहां से मिनिमम $80 बिलियन चाहिए, मतलब $150 बिलियन का मार्केट कैप बस डॉज का होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा। इज इट पॉसिबल? हाँ। इज इट डूएबल? हाँ। लेकिन अगर वहां से $1 से $2 की बात कीजिएगा तो उसको फिर $300 बिलियन का मार्केट चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इथेरियम से थोड़ा कम है, इथेरियम की मार्केट कैप से।
सो दैट इज वेन इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। लोग जो $10 की बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं, कहाँ से पैसा आएगा? बिकॉज पैसा एक लिमिटेड पैसा है, एंड पीपुल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि पैसा ब्लाइंडली कहीं से नहीं आ सकता है। अगर बिटकॉइन को ही 1.25 लाख डॉलर जाना, जो कि पॉसिबिलिटी है, उसके लिए ही उसको मार्केट कैप चाहिए ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का। तो यहाँ से 500 बिलियन डॉलर्स उसमें ऐड हो सकते हैं, जो कि शायद गोल्ड से आ सकता है या कोई मार्केट से आ सकता है। बट वेन इट कम्स टू कॉइन्स लाइक डॉज, उससे बढ़िया कॉइन और भी हैं, ऑलरेडी पैसा वहाँ मूव हो रहा है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि डॉज में ही अलग से 200-250 बिलियन डॉलर अलग से आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। रेयर केस सिनेरियो 1% में मान सकता हूँ, 99% चांसेस जल्दी पॉसिबल नहीं है। $2 की जब हम बात करते हैं, $1 डूएबल है। क्यों? हाइप में हो सकता है वो, एंड देन इट कैन गो डाउन, राइट, और वो पैसा बाद में मूव हो जाए। सो मनी इज लिमिटेड। लोग आते हैं बोलते हैं इथेरियम यहाँ से $15,000 चला जाएगा, $20,000 चला जाएगा। भाई पैसा कहाँ से आएगा? फॉर इथेरियम टू डबल फ्रॉम हियर, लेट्स अज्यूम $8,000 और $7,500, इट नीड्स अनदर $410 बिलियन, राइट। पैसा कहाँ से आएगा? गोल्ड से, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट मार्केट। बट उसके पीछे वजह होनी चाहिए, और वजह क्या है? जैसे बिटकॉइन में पैसा आ रहा है, वजह क्या है? ETF। इथेरियम में पैसा आ रहा है, वजह क्या है? ETF। ETF कौन लोग खरीद रहे हैं? वो बड़े सब लोग जिनका पैसा इक्विटी में हुआ करता था, गोल्ड में हुआ करता था, वो। डॉज का कोई ETF नहीं है। सो अंटिल द टाइम समथिंग लाइक दैट कम्स, कोई बहुत बड़ी कंपनी उठा ले कि भाई डॉज का पेमेंट हम कर रहे हैं, वो अलग कहानी है। बट अभी के सिनेरियो में इस टाइम पे वो पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। रीजन मैंने आपको समझा दिया, लॉजिकल थिंकिंग रीजन है, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग इसको बोलते हैं। शॉर्ट टर्म कंक्लूड कर दे रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इट लुक गुड, चार्ट्स का काम हो गया। मिड टर्म इट कैन गिव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर सम रेस्ट, अभी के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म फॉर मी नो। देर आर मल्टीपल गुड कॉइन्स आउट देयर जो अच्छे दिख रहे हैं या अच्छे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आने वाले टाइम में। इफ यू वांट अस टू कवर, डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, फीडबैक में आप बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग साथ शेयर करें, ताकि लोग देखें, समझे, जाने, सीखे, ब्लाइंडली वो ना खरीदें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर रिस्पॉन्स अच्छा कीजिएगा, विल बी मेकिंग मोर वीडियोज इन क्रिप्टो। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कीजिएगा, दोस्त, आई हैव गॉट नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग रैंडम वीडियो जिसमें लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी पुट मच मोर हार्ड एफर्ट। 20 मिनट आपके सामने पूरा लेके आना विदाउट राइटिंग एनीथिंग, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, इट्स नॉट ईजी मेरे भाई। सो इट टेक्स टाइम, इतने लेट तक जगना, मेहनत लगती है। आई होप आपको उस मेहनत के बदले कुछ तो दीजिएगा, राइट, समथिंग विच यू शुड केयर, राइट। सो यही है। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। जो अगला वीडियो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो होगा वो आपको मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।